छात्रों, पिछली कक्षा में आपको एचईसीपी के क्लासिफिकेशन का विवरण दिया गया था, जिसके पहले की क्लास आपकी चलाई गई थी। इस क्लास में आपको एचईसीपी का लास्ट टॉपिक है, और जो एचईसीपी का एडी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान से इसको देखेंगे वीडियो को, जो है एचईसीपी के इस लास्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का यह जो है लास्ट बिंदु है, लास्ट टॉपिक है, जिसमें आपको डिजीजेज, कॉमन डिजीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली कुछ कॉमन रोग हैं, कुछ कॉमन बीमारियां हैं, जो बीमारियां यहाँ पर प्रायः जो है हो जाती हैं लोगों को। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे इस समय भी कोरोना चल रहा है, यह भी एक प्रकार का, हालांकि इसको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। वायरसों को हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कई बार इस टॉपिक में आपको बता चुके हैं कि नॉन लिविंग की श्रेणी में आते हैं, और नॉन लिविंग में इनको इंक्लूड इस तरह से किया नहीं जाता है, शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो बैक्टीरिया से यहाँ पर शामिल करते हैं, लेकिन उससे भी डिजीज़ होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर वायरस का भी चर्चा ज़रूर होगा। तो जैसे प्राथमिक दृष्टया देखा जाए, तो यहाँ पर आपको प्राथमिक दृष्टया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीज जो है देखने को मिलेंगे, कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाथ को ना धुलना कायदे से, जिससे विभिन्न प्रकार के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों पर भी चिपके हुए होते हैं, जिससे हमको डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नाखूनों को कायदे से ना काट के रखना, इस तरह की और विभिन्न प्रकार की ढेर सारी बीमारियां जो हमको हमारे वातावरण में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कॉमन डिजीज के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ के वातावरण के गंदे होने के कारण होने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मीन्स सूक्ष्मतम, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव, ऐसा जीव जो बहुत ही सूक्ष्म हो, जिसके कारण हमको बीमारी हो, ऐसी बीमारियों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजेज डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जब आप देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द काजेटिव एजेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म आज द काजेटिव एजेंट, दिस इज नोन एज द पैथोजन। उनको हम पैथोजन कहते हैं, जिनके कारण जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण जो काजेटिव एजेंट की तरह कार्य करते हैं, जो इस तरह कार्य करते हैं जिनके कारण हमको बीमारियां होती हैं, काजेटिव एजेंट का जो कार्य करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहा जाता है। इन मैनी इन्फेक्शियस डिजीजेस दैट काजेज मैनी, और जिनके कारण बहुत ढेर सारी संक्रमणकालीन संक्रमित करने वाली बीमारियां हैं, वो बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड इंक्लूड पैथोजेनिक बैक्टीरिया काजिंग डिजीज। जो ऑर्गेनिज्म है इसमें इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने आपको कहा था कि बैक्टीरियल डिजीज के बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरियल काजिंग डिजीज सच एज प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेबल डिजीज़ों में आपको बहुत ढेर सारी डिजीज़ों के बारे में बताया गया था, तो यहाँ पर सिर्फ डिजीज़ों के नाम जो है आपको बताए जाएंगे। जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ में आपको बताया गया प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, बहुत ही जो है खतरनाक बीमारियां हैं। इनके कारण अल्टीमेटली जो है डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ तक हो सकती है। ऐसी खतरनाक बीमारियां बैक्टीरिया से, या बैक्टीरिया काजेटिव एजेंट से, बैक्टीरिया पैथोजेनिक एजेंट से होती हैं, जिनमें प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स जैसी भयंकर बीमारियां जो है कंटामिनेटेड या जो अन्य कारण हैं उनके कारण हो जाता है। उसके बाद पैथोजन, प्रोटोजोन्स तो हो गई आपकी, जो बैक्टीरिया के कारण होती है उनको बैक्टीरियल काजिंग डिजीज कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ट्यूबरकुलोसिस जैसे टीबी को शॉर्टकट में क्षय रोग कहते हैं, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। इसी तरह जो है एंथ्रेक्स और प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटोजोन्स आपके
यूकैरियोटिक में आते थे। बैक्टीरिया और अर्की बैक्टीरिया की डिजीज़ अभी नोन नहीं है, और जो बैक्टीरिया है इसकी जो डिजीज़ है ट्यूबरकुलोसिस और ढेर सारी डिजीज़ें हैं, एंथ्राक्स हो गया, प्लेग हो गया और बहुत ढेर सारी डिजीज़ें हैं जिनके कारण जो है आदमी की डेथ तक हो सकती है। ये पैरोकैरियोटिक डिवीज़न, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवीज़न के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब इसमें जो मूलतः जो पहली हो गई, दूसरी जो आती है वो प्रोकैरियोटिक श्रेणी की यूकैरियोटिक श्रेणी की डिजीज आती है, जिसमें आते हैं प्रोटोजोअन्स जैसे उसमें आपको बताया गया था फंजाई, फंगस, उसके बाद प्रोटोजोआ, उसके बाद प्रोटिस्टा और ढेर सारी इस तरह की जो श्रेणियां हैं ये यहाँ पर शामिल की जाती हैं। प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होते हैं एक प्रकार के, काजिंग डिजीजेस सच एज मलेरिया। प्रोटोजोआ से कुछ ऐसी बीमारियां काज करती हैं जो प्रोटोजोआ श्रेणी के होते हैं, जैसे मलेरिया। अब मलेरिया आप जो है आपको मलेरिया भी हालांकि पढ़ाया गया है, क्योंकि कम्युनिकेबल में आपको कम से कम 30-40 बीमारियों के बारे में डिटेल से पढ़ाया गया है, और मैं आशा करता हूं कि आप इस समय रिवीजन कर रहे होंगे, और रिवीजन के दौरान यहाँ पर यदि बीमारियाँ आई हैं तो उनको आप पलट करके कम्युनिकेबल का चैप्टर देखेंगे और वहाँ से उन बीमारियों के बारे में एक बार पुनः जो है पुनर्रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसमें जैसे आता है आपका मलेरिया। तो जो मलेरिया है, मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज़ है, क्योंकि प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के प्रोबोसिस पर एज ए पैरासाइट पाया जाता है। उसके बाद दूसरी डिजीज स्लीपिंग सिकनेस आती है, जिसके कारण आपको जो है नींद बहुत ज़्यादा आती है। यह भी एक डिजीज़ है जो मलेरियल यह भी एक डिजीज़ है स्लीपिंग सिकनेस जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। उसके बाद डिसेंट्री हो गया, इंटोमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होती है। उसके बाद टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, एंड आल्सो बहुत ढेर सारी एंड आल्सो अदर डिजीज आर आल्सो काज्ड बाई प्रोटोजोआ, और बहुत ढेर सारी ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोआ के कारण ह्यूमन बीइंग में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका पहला बैक्टीरियल हो गया, दूसरा प्रोटोजोन हो गया। अब हम तीसरे में चलते हैं, और तीसरी जो श्रेणी आती है, तीसरी श्रेणी आपकी फंगस की आती है, जिसको फंजाई भी कहते हैं। फंजाई काजिंग डिजीज सच एज रिंगवर्म। फंगाई से जो होने वाली बीमारियां हैं उनमें प्रायः रिंगवर्म। अब यहाँ पर आपको उन्हीं बीमारियों से परिचित कराया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढेर सारी श्रेणियां हैं, ढेर सारी डिजीज़ें हैं, लेकिन जो कॉमन इन्वायरमेंट में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रायः होती रहती हैं, ऐसी डिजीज़ों से आपसे परिचित, सिर्फ उनका परिचय दिया जा रहा है, इनका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है नहीं। सिर्फ आपको बताना है कि बैक्टीरियल की श्रेणी में कौन सी बीमारी होती है, कैसे हो और किस तरह से होती है। उसके बाद प्रोटोजोआ से अब आप आते हैं फंजाई में। तो सच एज फंजाई काजिंग डिजीज सच एज रिंगवर्म। उसके बाद आता है रिंगवर्म के बाद कैंडिडाइसिस, उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस, और सबसे फेमस डिजीज इसमें जो आपका है वो है रिंगवर्म। रिंगवर्म हिंदी में इसको दाद कहते हैं। यह स्किन पर किसी भी प्रोटोजोन, जो इस तरह के प्रोटोजोन्स हैं, उन प्रोटोजोन के कारण स्किन पर विभिन्न प्रकार के तरह तरह के जो धब्बे स्पॉट्स होते हैं, और ये एक दूसरे के टच में संपर्क में आने पर ऐसे लोगों को उनके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों को प्रायः हो जाती है। ये इस तरह की बीमारी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं वायरस से होने। हालांकि वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो हो गया, तीसरी श्रेणी वायरस की यहाँ पर रखी गई है, बताई गई है। तो वायरस से होने वाली जो डिजीज़ें हैं सच एज इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, एड्स काज बाई पैथोजेनिक वायरस। जैसे एड्स हो गया, HIV वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, येलो फीवर होता है। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। हालांकि वायरल इन्फेक्शन है, हालांकि यहाँ पर इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रखा नहीं गया है। हम कह भी सकते हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग है। वायरस कोशिका जब ह्यूमन या किसी भी कोशिका लिविंग कोशिका के बाहर होता है तब उसको नॉन लिविंग कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर उसको कंसीडर इस तरह से किया नहीं गया है, लेकिन जो है दिया गया है सिलेबस के रूप में तो बताया गया है।
उसके बाद जो तीसरा अब आता है ह्यूमन हेल्थ। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए आवश्यक भी हैं। अब यहाँ पर उनके बारे में, हालांकि सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता देना आवश्यक है। इसमें ह्यूमन हेल्थ के दृष्टिकोण से जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है, बहुत ढेर जो है लंबी श्रेणी है, जिसमें ह्यूमन हेल्थ के लिए बाहर से उत्तरदायी होते हैं, जैसे विनेगर का फार्मेशन, एल्कोहल का फार्मेशन जिससे मेडिसिनें बनाई जाती हैं, लैक्टिक एसिड या जो है कर्ड का जमना, दही का बनना, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बैक्टीरिया और फंगस और विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटेशन कराया जाता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी जो है बैक्टीरियाज हैं जो ह्यूमन या किसी एनिमल के इनसाइड में पाए जाते हैं, जो इनसाइड में पाए जाते हैं उनको इंडोपैरासाइट कहा जाता है। ऐसे इंडोपैरासाइट रिलेशनशिप ऐसे इंडोपैरासाइट का जो रिलेशनशिप होता है, इसको इंडोसिम्बायोसिस कहा जाता है। रिलेशनशिप अंटिल अदर लार्जर ऑर्गेनिज्म, ऐसे दूसरों का उनसे जो रिलेशनशिप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सिम्बायोसिस प्ले ये क्रूशियल रोल इन द इम्यून सिस्टम, और हमारे बॉडी के अंदर वो उपस्थित होते हैं और बॉडी के अंदर जैसे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का कार्य, उनको स्ट्रांग करने का कार्य ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। जैसे सच एज विटामिन प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉलिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो, ये हमारे बॉडी के अंदर की बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विटामिन का प्रोडक्शन करते हैं, फॉलिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, बायोटिन का प्रोडक्शन करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं जो बैक्टीरियाज और फंगस और विभिन्न प्रकार के जो हैं प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआ का कार्य करते हैं। और इस तरह से जो है ये चैप्टर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी के साथ यह समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।